इस तरीके से गोली मारी थे। 2 गाड़ी आई थी तो उन्होंने आते ही यहाँ बच्चे ताप रहे थे, आँच जला रखी, तो उन्होंने उन्हें दबोच कर वो बच्चे वैसे गाड़ी में पटके हैं। तो हमें पता लगे ये क्या हो रहा है। तो उस लड़के के लोगों ने सूद सट गोली मार दी। ये घुसिंगा के रास्ते से घुसते हैं, पुलिस को जुरहरा को बताते नहीं है और ये लोग मुलजिमों को पकड़ते हैं और इनका सौदा वादा हो जाता है तो ये लोग पैसे लेके आदमी को मोटी रकम लेकर छोड़ भी जाते हैं लोग। और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो है कि कोई ऐसी जालिम हुकूमत का तसल्लुत है कि सारा कुछ पुलिस के हाथ में दे दिया गया है। पुलिस जहां चाह रही है, जैसा चाह रही है, जिसको चाह रही है गोली मार दे रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सही बात यह है कि इसको देख के ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों का राज जो है जैसे पहले हुआ करता था कि भाई अंग्रेज़ ने जिसको चाहा, जहां मारा, जहां पकड़ा, जहां बांधा, जहां गोली मारी, ख़त्म कर दिया जी। यही हाल आज की पुलिस जो कर रही है। अभी जमालगढ़ कांड हुआ, वहाँ निर्दोष को गोली मार दी। आज खेड़ी नानों का मसला है। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाली खाकी ने मेवात के एक और घर का चिराग बुझा दिया है, जिससे इलाके में मातम का माहौल बन गया है। मामला जुरहड़ा के गांव खेड़की नानू का है, जहां देर रात करीब 8 बजे टटलूबाजों को पकड़ने आई दिल्ली पुलिस को आरोपी तो हाथ ना लगे, लेकिन आरोपी समझकर 19 वर्षीय दिलसाद की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में मातम के साथ साथ पुलिस के प्रति आक्रोश भी पनप रहा है। जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 8 बजे दिल्ली पुलिस ओलेक्स के आरोपियों पर दबिश देने आई थी, जो आरोपियों तक तो पहुंच नहीं सकी, लेकिन बीच खेड़ी नानू गांव में रास्ते में आंच का सहारा लेकर खड़े एक युवक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि युवक पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला नहीं था। आइए जानते हैं आखिर क्या था पूरा मामला। इस तरीके से गोली मारी थे। 2 गाड़ी आई थी तो उन्होंने आते ही यहाँ बच्चे ताप रहे थे, आँच जला रखी, तो उन्होंने उन्हें दबोच कर वो बच्चे वैसे गाड़ी में पटके हैं। तो हमें पता लगे ये क्या हो रहा है। तो उस लड़के के लोगों ने सूद सट गोली मार दी। उस समय आप कहाँ थे जब? उस समय मैं यहाँ ही मौका पे था, यहाँ रोड पे। यहाँ कितने लोग थे जो गाड़ियों में सवार होकर आए थे? तो वो तो कम से कम 10-15 लोग थे। सब हथियार से लैस? हाँ, सब हथियार से लैस थे। किस तरीके से? नहीं, उसमें तो पिस्टल भी सब कुछ हथियार से। पुलिस की वर्दी थी? हाँ, पुलिस की वर्दी थी ना। तो आप लोगों ने कहा ना भाई क्यों पकड़ रहे हो, क्या कोई मामला, क्यों पकड़? नहीं, उसको हमने पूछी भाई क्यों पकड़ रहे हो, क्या बात है। उनकी कोई हमारा ये मतलब यहाँ तो कोई ऐसा बंदा ही नहीं है कि जो कोई विवादी हो, कोई वैसा अपराधी हो। ये तो सारा अपने ही बच्चे हैं। क्या बोले? तो उनने तुरंत एक बच्चे के लोगों ने गोली मार दी, वाल सद्दा लड़का के। सही बात यह है कि वो लड़का बिल्कुल निर्दोष था, कोई अपराधी नहीं था और किसी थाने में उसके खिलाफ कोई केस भी दर्ज आज तक नहीं है, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। लेकिन बात यह है कि पुलिस जो जिस बर्बरता पर और जिस जुल्म पर है और जितनी जालिमाना कार्रवाइयाँ पुलिस कर रही है, ख़ास तौर से इलाक़े मेवात के साथ, तो ये एक दुख भरी दास्तान है। और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो है कि कोई ऐसी जालिम हुकूमत का तसल्लुत है कि सारा कुछ पुलिस के हाथ में दे दिया गया है। पुलिस जहां चाह रही है, जैसा चाह रही है, जिसको चाह रही है गोली मार दे रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सही बात यह है कि इसको देख के ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों का राज जो है जैसे पहले हुआ करता था कि भाई अंग्रेज़ ने जिसको चाहा, जहां मारा, जहां पकड़ा, जहां बांधा, जहां गोली मारी, ख़त्म कर दिया जी। यही हाल आज की पुलिस जो कर रही है। अभी जमालगढ़ कांड हुआ, वहाँ निर्दोष को गोली मार दी। आज खेड़ी नानों का मसला है, आगे खुदा जाने किसका मसला होगा। तो बात यह है कि हमारी जो पुलिस की जो कार्रवाई जो ख़ास तौर से मेरे कौम पर हो रही है, ये एक जो है बहुत दुखदायक है और ये एक जो है संतोषजनक भी है कि भाई इसमें ये हो रहा है कि आगे पूरा जो इलाका मेवात है, ये खेड़ी नानू में जो वाक़या हुआ है, ये ऐसा सनसनीखेज़ वाक़या है कि इससे पूरा इलाका मेवात सख्ते में आ गया है और एक तरह से एक हिरासा का सा माहौल हो चुका है कि भाई एक पूर्व पे आग तापता लड़का है, अपने जो 2-4 लड़के बैठे हैं, पुलिस आती है, हाथापाई करती है और हाथापाई करके वो अपनी जान छुड़ाते हैं। टाइम भी कुछ नहीं है, वहाँ आके जब वो हाथापाई कर रहे हैं वो अपनी जान छुड़ा कर कुछ तो बताओ, और पुलिस को गोली मार देती है। एक 18-20 साल का नौजवान लड़का जो भी नौजवानी में उसने कदम रखा है, उसको ख़त्म कर दिया। एक घर का जो है वो उजाड़ दिया और एक घर को जो है मातम को उसमें बदल दिया। ये एक घर का मसला नहीं है, खेड़ी नानों का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे इलाके का मसला है। और पुलिस को इतनी खुली छूट दे देना और फिर पुलिस के साथ अगर पुलिस गलत काम कर रही है और फिर उसके साथ किसी तरह की कार्रवाई का ना होना, ये एक अपने आप में बेइंतहा जो है दुखदाई मामला है कि हम इंशाल्लाह इसमें पूरा इंसाफ दिलाकर रहेंगे। और हम प्रशासन से और अपने सरकार से भी मांग करते हैं कि इस वाक़ये को हल्के में ना लेकर बहुत सीरियस ले और इसमें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाए। जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिलना चाहिए और जो जालिम है वो कैफरा किरदार तक पहुँचने चाहिए। अब इसमें जो है
इतनी बात मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि इसमें हम इंशाल्लाह इस मामले को अपनी हद तक पहुँचा कर रहेंगे और पीड़ित परिवार को हर हाल में इंसाफ लेकर रहेंगे और दिला कर रहेंगे। ऐसा बताया जा रहा है जी, हमको सुबह पता पड़ा है 5 बजे, तो हम यहाँ आए गांव में, तो हमने लोगों से बातचीत की, तो वो दिल्ली पुलिस के आदमी थे 2 गाड़ियों में, दिल्ली पुलिस के लोग बताए जा रहे हैं, ऐसा हमें जानकारी हुई है यहाँ आने से। वो सिविल वर्दी में थे या फिर ड्रेस में थे, किस तरीके से अक्सर सिविल वर्दी में थे, 1-2 लोगों के पास में ड्रेस थी। तो कितने बजे की घटना है? ये घटना करीब 7:30 से 7:45 बजे के बीच की घटना है शाम को। जिस लड़के के गोली लगे, कितनी उसकी उम्र है? क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा? कोई मुकदमा नहीं है, अच्छा लड़का है, कोई ऐसा मुकदमा नहीं है उसके खिलाफ, बढ़िया परिवार से है लड़का, 19 साल करीब उसकी उम्र है। अभी कल ही गाड़ी पे से आया था और अब कहीं पता नहीं जंगल वंगल होकर आया है, उनका परली तरफ घर है गांव से। तो यहाँ चौराहे पे यहाँ दुकान उकान भी हैं, यहाँ लोग बैठ जाते हैं। और हमारे पास में एक गांव है सतपुड़ा, यहाँ के लोग 2-3 बच्चे यहाँ आए थे गाड़ी लेके, यहाँ जूस वूस की भी दुकान है और भी कोई जैसे अपना बाल बनवाने हैं तो यहाँ आ जाते हैं चौराहे पे। वो यहाँ बैठे थे, पूर जल रही थी, उस पर ताप रहे थे लोग। ऐसे ही पुलिस आई तो वो जो सटपड़ा के जो बच्चे थे ना, उनके ऊपर पुलिस टूट के पड़ी एकदम से। तो वो लड़के ने बहुत जिद बहस करी, वो लड़का उनसे बैठा नहीं है, उन्होंने ज़बरदस्ती से 10-15 मिनट में उसको डाल लिया और डालने के बाद में उन्होंने इसको गोली मार दी सीधी। तो इतना कुछ करने के बावजूद भी जो है पुलिस ने गोली मार दी है? हाँ, पुलिस ने गोली मार दी। किसी तरह का कोई क्राइम कहीं नहीं, कोई क्राइम नहीं है जी, इस बच्चे के खिलाफ कहीं भी नहीं है। ये अच्छे परिवार का लड़का है, इसके कहीं भी कोई मुकदमा नहीं है ना इसकी। ऐसे हम गांव के लोकल आदमी हैं, सारे आदमी से हमने बात भी करी है। मेरा गांव भी थोड़ी दूर है, मैं सबको जानता हूँ, मैं थोड़ा यहाँ अपने आप में जिम्मेदारी समझता हूँ, तो सबको मैं जानता हूँ। उस बच्चे में ऐसी कोई बात नहीं है, तो पुलिस ने उसको बेवजह जानकारी कर रहे हैं जी, जानकारी कर रहे हैं। डेड बॉडी हमारी भरतपुर में पड़ी हुई है और हम जानकारी में जुटे हैं गांव के लोगों से। बॉर्डर तक हम गए हैं, पेट्रोल पंप पे जो सतपड़ा वालों की गाड़ी लेकर पुलिस गई थी वो हमने ढूंढिए, जाके खोज करिए, वहाँ कैमरा CCTV कैमरा भी देखा है हमने। जानकारी कर रहे हैं जी, जैसे ही हमारे पास जानकारी आ जाएंगे। कुछ जानकारी हम पे आई है कि लोग बता रहे हैं कि भाई दिल्ली की है, और हमने पुलिस से भी अपनी बात कही है कि हमें जानकारी बताओ, तो दिल्ली की पुलिस का हमें पता लग रहा है। दिल्ली से कौन से इलाके की पुलिस थी? दिल्ली तो बहुत ऐसे दक्षिणी दिल्ली की हमारे कानों में जो है आवाज़ आ रही है कि दक्षिणी दिल्ली की पुलिस।